Welcome back, my friends. Today we start the new chapter named as Dimensional Analysis. Now we introduce some physical quantities and the system of measurements. Please listen, and if you want to make the notes, then please take your notebook and the pen. Now we start. First of all, you note down the heading System of Measurements. मतलब क्या है इसका समझिएगा जरा। मेजरमेंट करने की सिस्टम्स पहले तो बहुत ज्यादा यूज होती थी, अलग अलग कंट्री वाइज सिस्टम्स हुआ करते थे। आज लेकिन जो ग्लोबलाइजेशन होने की वजह से कुछ मेन सिस्टम्स रह गए हैं, मैं उनकी स्टडी बताने वाला हूं। सबसे पहला जो हमारा सिस्टम ऑफ मेजरमेंट यूज होता है उसको हम लोग बोलते हैं MKSA सिस्टम। व्हाट डू यू मीन बाय MKSA? मैं इसका मीनिंग समझा देता हूं। M फॉर मीटर, K फॉर किलोग्राम, S फॉर सेकेंड, A फॉर एम्पियर। बाद बाकी और भी क्वांटिटीज होंगी, फिलहाल इसका नाम जो है वो इन 4 क्वांटिटीज पर रखा गया है, MKSA सिस्टम। कुछ बुक्स में MKS भी लिखा मिलेगा आपको, ठीक है। दूसरा सिस्टम होता है CGSA सिस्टम। अब बात आती है CGSA सिस्टम, इसका क्या फुल नेम है, जरा फुल नेम जान ले। C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम, S फॉर सेकेंड, A फॉर एम्पियर। ये अब CGS सिस्टम है, ये भी यूज होता है आजकल ग्लोबल प्रोस्पेक्टस में। अब सुन लीजिए एक और सिस्टम, FPSA सिस्टम। FPS सिस्टम क्या है ये भी समझना है। फुट, P से पाउंड, S से तो समझिएगा सेकेंड, और A से एम्पियर। देखिए आप लोगों ने देखा होगा बहुत बार हम लोग हाइट जो बताते हैं वो फुट में बता देते हैं, 5 फीट इतने इंच बताते हैं। ये फुट पाउंड सिस्टम वाला सिस्टम है। कभी कभी हम लोग सेंटीमीटर्स में हाइट बता देते हैं, 157, 158, 168 सेंटीमीटर, 170 सेंटीमीटर। कभी कभी हम लोग मीटर्स में बताते हैं किसी को हाइट, 1.7 मीटर ऐसे बताते हैं। तो ये सब यूज होते हैं कॉमन आजकल। हाँ, ये जो शुरू के दोनों है ये फ्रांस की देन है। किसकी देन है ये? यानी फ्रांस कंट्री में इनका ओरिजिन हुआ है। और ये लास्ट वाला जो सिस्टम है ये ब्रिटेन का है। किसका है? ब्रिटिश सिस्टम का पार्ट है, ये ब्रिटिश सिस्टम की देन है। इसके बाद एक और सिस्टम आप यूज करते हैं, बहुत सुना होगा आपने नाम, SI सिस्टम। SI सिस्टम का सबसे पहले तो फुल नेम सुन लो। SI का मतलब होता है, फ्रेंच लैंग्वेज में है ये, सिस्टम ऑफ डी इंटरनेशनल यूनिट्स। इंटरनेशनल यूनिट्स। तो देखिए यहां से S उठाते हैं और यहां से I, इसलिए इसका नाम पड़ा है SI सिस्टम। ये कब से स्टार्ट हुआ ये भी समझ लेना। इंटरनेशनल सिस्टम 1960 से यूज किया जा रहा है। कब से यूज किया जा रहा है? और तब यहां पर वो फ्रांस में पेरिस एक जगह है, आपने सुना होगा नाम, पेरिस सुना कि नहीं सुना है? पेरिस में कॉन्फ्रेंस हुई थी, 11th कॉन्फ्रेंस यूनिट एंड मेजरमेंट की, ग्लोबल लेवल पे। पूरे मतलब पूरे वर्ल्ड के लोग इकट्ठे हुए थे। तब ये हुआ था कि जब यूनिट्स ज्यादातर सब ग्लोबल कर दी जाए, एक जैसी, हर कंट्री उसको यूज करे। तो उसमें कहा गया था MKS सिस्टम को अडॉप्ट किया गया है, और MKS के साथ कुछ साइंटिस्ट नेम इंक्लूड किए गए। उससे जो बने सिस्टम उसका हमने क्या नाम डाल दिया? SI सिस्टम। जैसे फोर्स का SI यूनिट क्या होती है? न्यूटन, साइंटिस्ट नेम है कि नहीं। वर्क का SI यूनिट जूल, ठीक है। तो ये हो गए सिस्टम्स का बात। अब हम बताते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में। ध्यान देना, फंडामेंटल का मतलब होता है जिनको ब्रेक ना किया जा सके, वो खुद में अपने आप फ्री होती हैं। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कितनी है जरा ये भी समझना पहले तो। There are 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। मैं उनको नाम वाइज समझा रहा हूं। यहां पर मैं क्वांटिटी लिखूंगा, नेम ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, यहां उसकी फंडामेंटल यूनिट होगी, और यहां पर होगी उसका डायमेंशनल फॉर्मूला। चलो इसको हम लोग जैसे बना रहे वैसे ही आप लोग बनाइएगा, उसी तरह याद कर लीजिएगा। फर्स्ट होता है डिस्टेंस। क्या होता है? डिस्टेंस। डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर, और डायमेंशनल फॉर्मूला होता है L। ज्यादा हो सके तो प्रैक्टिस में कैपिटल ब्रैकेट, ये जो बिग ब्रैकेट बनता है ना, इसमें बनाने की प्रैक्टिस रखिएगा, ठीक है। वैसे बिना ब्रैकेट के भी सही है, मतलब यूज किया जाता है, बट ब्रैकेट लगाएंगे तो ज्यादा बेटर है, ठीक है।
तो ये हो गया फर्स्ट हमारा। इसके बाद सेकंड फिजिकल क्वांटिटी सुन लीजिए भाई। सेकंड नंबर में डाल दीजिएगा, इसको बोलते हैं हम लोग मास। क्या बोलते हैं? मास। मास का जो यूनिट होता है वो होता है किलोग्राम, और मास की जो डायमेंशनल फार्मूला होगी वो m यूज किया जाएगा। थर्ड फिजिकल क्वांटिटी होती है टाइम। टाइम के लिए हम लोग यूज करते हैं सेकंड, और जो डायमेंशनल फार्मूला यूज करते हैं वो t यूज करेंगे। ठीक है, देखते जाइए जरा। फोर्थ हमारा ध्यान रखना, एक एक चीज समझते जाना चाहिए। करंट इलेक्ट्रिसिटी सुना होगा आप लोगों ने, करंट इलेक्ट्रिसिटी। देखिए करंट इलेक्ट्रिसिटी का हमारा बनेगा एम्पियर यूनिट, और जो डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगा वो ए बनेगा। फिफ्थ नंबर हमारा होता है, ध्यान रखना, करंट इलेक्ट्रिसिटी के बाद टेम्परेचर। टेम्परेचर टेम्परेचर का एसआई यूनिट केल्विन है। एक बात ध्यान रखिएगा, इसके फेमस जो यूनिट्स हैं, डिग्री सेल्सियस भी फेमस है, फ़ारेनहाइट भी फेमस है, और केल्विन भी फेमस है। लेकिन अगर एसआई यूनिट कभी पूछा जाएगा तो आप क्या बताएंगे? केल्विन। यही फंडामेंटल यूनिट रहेगी, और इसकी जो डायमेंशनल फार्मूला बनाएंगे वो के बनाएंगे। अच्छा, कुछ बुक्स में राइटर इसको के की जगह पर थीटा भी बनाते हैं डायमेंशनल फार्मूला, तो आप इसको दोनों ही याद कर लो, थीटा भी याद कर लो और के भी। इसके बाद अगला नंबर डाल लीजिएगा ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी है इसके लिए हम लोग कैंडेला यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? कैंडेला। और इसका डायमेंशनल फार्मूला बनाते हैं हम लोग सी डी। लास्ट सेवेंथ होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए हम लोग यूज करते हैं मोल। वैसे तो इसको हम डायमेंशन लेट कंसीडर करते हैं, लेकिन कुछ बुक्स में कुछ राइटर्स ने इसको MOL लिख रखा है, तो आप दोनों तरह समझ लीजिए। ज्यादातर हम लोग नंबर ऑफ मोल्स वर्ड यूज करते हैं, इसलिए हम लोग इसको डायमेंशनलेस कह देते हैं, नंबर ऑफ मोल्स के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। नंबर कांस्टेंट होता है, ठीक है, बट आप याद कर लीजिए मोल यूनिट है इसका, और डायमेंशन क्या बनेगा? MOL। इतना नोट कर लो पहले तो। देखिए ये 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है, प्लीज इनके बारे में एक बात समझ लेना। ये 7 की 7 स्केलर क्वांटिटी हैं, ये यहां नोट करके लिख लो जिससे तुम्हें आसानी से स्केलर्स के एग्जांपल याद हो सके। ऑल अबव फिजिकल क्वांटिटीज आर स्केलर्स। ऑल अबव फिजिकल क्वांटिटीज आर स्केलर्स। ठीक है, ये सब स्केलर हैं, पहली बात। चलो ये तो बात हो गई फंडामेंटल क्वांटिटीज की। अब हम बात करते हैं, देखिए सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे हम लोग? सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज की बात करेंगे। तो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज भी जान लीजिए, इनका भी बड़ा रोल है भाई। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज, इसको समझ लेना। ये क्या होती है? सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है भी जानो। देखो सप्लीमेंट्री का मतलब होता है अगर कहीं कोई कमी रह जाती है, उसको पूरा करने के लिए जो चीज यूज की जाती है उसको हम क्या कहते हैं? सप्लीमेंट्री। जैसे आप लोगों ने कभी फूड में सुना होगा सप्लीमेंट्री फूड, सप्लीमेंट्स। मतलब क्या होता है? डेली लाइफ में जितना हमें चीजें चाहिए, मिनरल्स, विटामिन, प्रोटीन, अगर हमारे फूड में नहीं मिल पा रहे हैं तो हम लोग कहीं बाहर से कोई पाउडर या कोई मतलब टॉनिक लेते हैं, वो हमारे सप्लीमेंट्स पूरे करता है। तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज दो हैं, ध्यान रखिएगा। पहला है प्लेन एंगल। क्या है? प्लेन एंगल। ये वही है एंगल इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस वाला। ये प्लेन एंगल का फार्मूला क्या होता है? आर्क बाई रेडियस। अच्छा, इसके बारे में जान लो, इसकी यूनिट क्या होती है? पहले तो यूनिट समझना। प्लेन एंगल की यूनिट होती है रेडियन। एसआई यूनिट की बात कर रहा हूं मैं, ध्यान देना। एसआई यूनिट होती है रेडियन, लेकिन अदर यूनिट्स दो और होती हैं। डिग्री सुना होगा, 90 डिग्री, 60 डिग्री, 40 डिग्री, है ना। और ग्रेडियंट, ग्रेडियंट भी यूनिट होता है प्लेन एंगल का, लेकिन जो एसआई यूनिट है वो क्या है? रेडियन। ध्यान रखिएगा, डिग्री, ग्रेडियंट और रेडियन, 3 यूनिट चलते हैं। अच्छा, इसकी डायमेंशन अगर हम आपसे कहें तो ध्यान देना प्लीज। देखो आर्क का भी यूनिट मीटर होता है और रेडियस का भी मीटर होता है। तो अगर हम डायमेंशनल फॉर्मूला बनाएंगे तो L बाई L लिखेंगे दोनों मीटर का, और L से L कैंसिल हो जाएगा, L 0। मतलब इसी चीज को हम बोलते हैं डायमेंशन लेस, या नो डायमेंशन भी लिख सकते हैं। आप क्या लिख सकते हैं? नो डायमेंशन, या फिर आप लिख दो इसको डायमेंशन लेस।
डायमेंशनलेस। ये फिजिकल क्वांटिटी हमारी डायमेंशनलेस होती है, इतना तुम्हें याद रखना पड़ेगा। कौन सा? प्लेन एंगल। अब दूसरी सप्लीमेंट्री समझ लो, सॉलिड एंगल। अब इस सॉलिड एंगल क्या है इसको भी जान लो। जो सॉलिड एंगल होता है, ध्यान रखिएगा, सॉलिड फिगर्स या सॉलिड स्ट्रक्चर्स के सेंटर पर या इनसाइड बनाया गया एंगल हम सॉलिड एंगल कहते हैं। जैसे स्फीयर हम एग्जांपल में ले रहे हैं, अगर स्फीयर का कोई छोटा सा पार्ट हमारा हमने कंसीडर कर लिया, ये कोन लाइक स्ट्रक्चर, ये अपने जो सेंटर पे बनाएगा एंगल, उसे हम कहेंगे सॉलिड एंगल। उसके लिए हमें एरिया लेना पड़ेगा ये ऊपर के हिस्से का इतना, और जो रेडियस है इसका स्क्वायर। तो सॉलिड एंगल का फॉर्मूला सुन लेना जरा, एरिया बाई रेडियस स्क्वायर होता है फॉर्मूला। क्या होता है इसका? हाँ, इसको डिफाइन भी अगर करना चाहे हम कह सकते हैं एंगल सबटेंडेड बाई सॉलिड सरफेसेस आर कॉल्ड सॉलिड एंगल। इसके बारे में जरा एक बात ध्यान लेना, इसकी जो एसआई यूनिट है वो होती है स्टेरेडियन। एसआई यूनिट क्या है? स्टेरेडियन। स्टेरेडियन एसआई यूनिट है। इसकी भी अगर हम डायमेंशन बनाना चाहें, देखो डायमेंशनल फॉर्मूला समझिएगा जरा। तो एरिया का डायमेंशनल फार्मूला देखो, पहले यूनिट लिख देते हैं एरिया की, मीटर स्क्वायर होती है, और रेडियस की होती है मीटर, उसमें भी स्क्वायर है। तो अगर डायमेंशनल फार्मूला बनाओगे तो एल स्क्वायर बाई एल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एल जीरो आएगा। और अगर एल जीरो आ जाता है तो हम लोग उसको अक्सर क्या लिख देते हैं? या तो नो डायमेंशन लिख देते हैं या क्या लिख देते हैं? डायमेंशन लेस। क्या लिख देते हैं भाई साहब? डायमेंशन लेस। ये डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी हो गई हमारी। इसके बाद हम बात करते हैं, ये तो हो गया हमारा सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल, ठीक है। अब हम लोग आते हैं डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज पर। अगला स्टेप आएगा डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। डेराइव्ड क्या होती है इसको समझ लेना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, देखिए डेराइव्ड का मतलब सुनिए, वो फिजिकल क्वांटिटी जिनकी यूनिट्स बनाने के लिए हमें फंडामेंटल क्वांटिटीज की यूनिट्स के ऊपर कुछ पावर्स चढ़ानी पड़े। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज क्या है, इसकी डेफिनेशन सुन लीजिए। दोज फिजिकल क्वांटिटीज which are obtained with the help of fundamental quantities and supplementary quantities। एक बात सुन लेना जरा, जो डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं ये 7 फंडामेंटल थे पीछे और 2 हमारी सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हैं, टोटल 9 हुई। फिजिक्स में उन 9 को छोड़ दिया जाए अगर, तो जो कुछ है वो सब क्या है? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज हैं। जैसे मैं कुछ 5-6 एग्जांपल्स बता रहा हूं, सुन लीजिए और वो आपके काम के हैं। जैसे एरिया कैसी क्वांटिटी हो गई? डिराइव्ड। वॉल्यूम कैसा क्वांटिटी हो गई? डिराइव्ड। डेंसिटी कैसी क्वांटिटी हो गई? डिराइव्ड। वेलोसिटी या स्पीड हम कहें तो, वेलोसिटी या फिर स्पीड, दोनों के लिए एक जैसा वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, ये कैसी क्वांटिटी हो गई? डिराइव्ड। एक्सेलरेशन कैसा हो गया? डिराइव्ड। और लास्ट है फोर्स। फोर्स कैसी क्वांटिटी हो गई? डिराइव्ड। मतलब मैंने कहा 9 छोड़ दीजिए, 7 फंडामेंटल, 2 सप्लीमेंट्री, बाद बाकी सब कुछ क्या है? डिराइव्ड है। इनकी जरा यूनिट डायमेंशन समझ लो कैसे निकालते हैं। जैसे लेंथ, एरिया है, एरिया का सबसे सिंपल फार्मूला आप लोग को पता होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, एल इंटू बी होता कि नहीं होता बताओ? अगर इसकी यूनिट बनाए तो क्या होगी? मीटर इंटू मीटर। भाई लेंथ भी मीटर में होता है और ब्रेथ भी मीटर में होती है, तो ये क्या बन गया? मीटर स्क्वायर। इसका अगर हम डायमेंशनल फार्मूला बनाना चाहें तो पता क्या बनेगा? मीटर का होता है एल, उसमें लगा स्क्वायर, तो डायमेंशनल फार्मूला क्या बन गया? एल स्क्वायर। अगर वॉल्यूम का सबसे सिंपल फार्मूला पूछे आपसे तो क्या कहोगे आप? एलबीएच, सुना होगा। यहां से यूनिट बनाओगे तो मीटर 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 3 बार मल्टीप्लाई होगा, 3 टाइम्स देखो, तो क्या होगा? मीटर क्यूब।
और मीटर क्यूब को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एल क्यूब। डेंसिटी देखो, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम होता है। क्या होता है, मास को हम लोग केजी में और वॉल्यूम को मीटर क्यूब में मेजर करते हैं, करते कि नहीं करते हैं। तो अगर इसका डायमेंशनल फार्मूला बनाओ तो केजी का एम होता है और मीटर क्यूब का एल क्यूब, तो मिला करके क्या बन गया, एम एल की पावर -3। ये डायमेंशनल फार्मूला। स्पीड या डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, देखो स्पीड या वेलोसिटी का डिस्टेंस अपॉन टाइम होता कि नहीं होता, बताओ। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम को अगर हम लोग यूनिट बनाए तो मीटर पर सेकंड बनेगी कि नहीं बनेगी, बताओ। इसको अगर ऊपर कर लिया जाए तो मीटर इंटू सेकंड इनवर्स लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, बताओ। इसकी डायमेंशनल फार्मूला कैसे बनेगा, मीटर का एल और सेकंड का टी, तो एल टी इनवर्स हो गया। एक्सीलरेशन की अगर हम बात करें, एक्सीलरेशन का फार्मूला ही होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, होता कि नहीं, बताओ। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सीलरेशन, यानी चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। ये होता है हमारा क्या, एक्सीलरेशन। तो हमने क्या कर दिया, चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी ऊपर हो गया वेलोसिटी। वेलोसिटी के अगर यूनिट हम बनाए, देखो अभी निकाल चुके यूनिट हम। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर इंटू सेकंड इनवर्स, और टाइम की क्या होती है, सेकंड। इनको एक साथ मिला दोगे तो मीटर इंटू सेकंड की पावर -2 है ना। यहां से इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या बनेगा, मीटर का एल और टाइम का क्या होता है, टी, तो एल टी -2 बन जाएगा। फोर्स देखो, न्यूटन का फार्मूला होता है फिजिकल टू एम ए, सुना होगा आप लोगों ने कभी ना कभी। एम मतलब मास है, मास की क्या होती है, केजी, और एक्सीलरेशन की अभी निकाली, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहां से डायमेंशनल फार्मूला बनाओगे, केजी का हो जाएगा एम, मीटर का हो गया एल और सेकंड का हो गया टी, ऊपर पावर -2 लगा है। इतना तैयार कर लो, फिर अगले वीडियो में बात करेंगे।